चाय से ज्ञान तो मिलता है। मतलब जो प्यार है ना, जो यूपीएससी एस्पिरेंट का जो प्यार है चाय से, एक बॉन्डिंग है इस पे। मेंस 2022 में पहला क्वेश्चन कौन सा था? और ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही खत्म। आप किसी से अभी जैसे यहाँ भी जो बात कर रहे हैं वो सब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अच्छा, मतलब चाय के साथ कोई छेड़खानी नहीं, चाय बस चाय। इनसे होनी चाहिए। तो आपका फोकस क्लियर है, यूपीएससी या चाय? पूरे ऐसे ये पापा वाला स्टाइल नहीं करके यार फ्यूचर ऑफिसर ऐसे करेंगे, बताओ यार, कूल ऐसे ऐसे जैकेट के जिप खोल लो। नहीं, ऑफिसर बनना है, रेसलर थोड़ी बनना है। गुड वन। जब ब्रेक के बीच में पढ़ाई का ब्रेक लेते हो? कुछ 30 की क्लास से अपना ज्ञान बांटना चाहिए। और अकेडमी से तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ। मुझे जैसे कह रहे हो आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनमें क्या आप क्या डिस्कशन करते हो? पूरे दिन की क्या पढ़ाई डिस्कस? बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, पढ़ाई तो बिल्कुल डिस्कस नहीं। ये हम पक्का क्लियर है। वो हम पूरे दिन पढ़ के आते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज मैं हूँ राजेंद्र नगर के अनअकैडमी के सेंटर में एंड लेट्स मूव एंड हिट द स्ट्रीट एंड सी कि क्या बच्चे टी ब्रेक में कर रहे हैं, कितने बच्चे चाय पी रहे हैं और सिर्फ चाय पी रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। अरे यार अंकित, तू मेरे को कहाँ लेके जा रहा है? अरे निकिता, मैं आज आपको लेके चलता हूँ देश की बहुत ही हैपनिंग जगह पे, जहाँ पे देश के बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस होते हैं। पार्लियामेंट लेके जा रहा है क्या? अरे नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स के चाय अड्डे पर, जहाँ पे देश के बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस होते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट डिस्कस करते हैं चाय अड्डे पे? यस। चल देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, हाय खुशाग्र। आपका नाम क्या है? अभिषेक। सो अभिषेक, खुशाग्र, कैसी लगी चाय? आपने की तो चाय भी खत्म हो गई यार। तो अभिषेक, आप कितने ब्रेक्स लेते हो चाय के नॉर्मली? अभी तो 3-4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हो? क्या डिस्कशन होता है? डिस्कशन कभी कभार तो अकेले ही आ जाते हैं, अदरवाइज कभी फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो फिर बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ा, कैसे पढ़ा, आगे क्या प्लानिंग है। मतलब चाय ब्रेक भी आपके शेड्यूल का पार्ट ही होता है? यस, एक छोटा मोटा ब्रेक बीच में लेना जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। ज्ञान क्या, मतलब मैं तो चाय में ना अभी घुस के ज्ञान ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या ज्ञान मिलता है आपको चाय से, वो भी जानना। चाय से ज्ञान मिलता है। ज्ञान है कुछ ऐसा चाय में? चाय से ज्ञान तो मिलता है, मतलब जो प्यार है ना, जो यूपीएससी एस्पिरेंट का जो प्यार है चाय से, एक बॉन्डिंग है इस पे। दोस्त साहब, प्यार नहीं है, सोशलाइजिंग स्पेस हो जाए। प्यार नहीं है, दोस्ती है। और प्लस सस्ती भी आती है। सबसे ज्यादा क्या डिस्कशन होता है आपका चाय पे? करंट अफेयर्स या किसी और टॉपिक? कोई बात नहीं, आ जाएगी, आइए। अरे आ जाओ भाई, अरे भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, बस आपकी सिगरेट आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा क्या डिस्कशन होता है? करंट अफेयर्स के ऊपर होता है, जो इश्यूज अभी जो चल रहे हैं करंट में, जो थोड़े से जिसमें एनालिसिस वाला पार्ट रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एंड 27 आपको एक स्पेशल प्राइस में दिया जा रहा है और ये प्राइस है 59,999 रुपीज में। अब एक बार जान लीजिए कि आखिर बैचेस शुरू कब से हो रहे हैं। तो दिल्ली के करोल बाग में जो आपका सेंटर है, वहां पे 30 दिसंबर से बैचेस जो है शुरू होने वाले हैं। वहीं आपके मुखर्जी नगर सेंटर पर जो न्यू बैचेस हैं, उनकी शुरुआत हो रही है 15 जनवरी से। और अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हैं, तो यहाँ पे आपके जो बैचेस हैं, न्यू बैचेस, वो शुरू होने वाले हैं 27 दिसंबर और 6 जनवरी को। और इसी के साथ आपका जो सबसे नया सेंटर, ऑफलाइन सेंटर है बिहार के पटना में, वहां पे बैचेस की शुरुआत हो रही है 28 दिसंबर और 15 जनवरी से। तो बिल्कुल भी आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी जाइए, एनरोल करिए, वॉक इन करिए सेंटर्स पर, और या फिर आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। टी ब्रेक आपकी लाइफ का, आपकी डे रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगा, सबसे जैसे आप शेयर कर रहे हो तो लगता है कर रहे हैं, या फिर जो अपने रूम्स पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कुशाग्र, मेरा यही क्वेश्चन था कि आप इतना सेक्रीफाइस करते हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, और मतलब यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो क्या मोटिवेशन है यूपीएससी के पीछे की? ये तो बड़ी पर्सनल मोटिवेशन होती है सबके साथ जो भी रहती है। ये मोटिवेशन आई वोंट से कि ये कोई एक बहुत यूनिवर्सल मोटिवेशन हो सकती है। सबके थ्रू आउट देयर अपब्रिंगिंग कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, या किसी के पास कुछ ऐसे कॉज है उनके माइंड में
जो उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर्स का रोल प्ले करते हैं. सो आई वुड से कि जो मेरे लिए वो डिफरेंट हो सकता है, इसके लिए अलग हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. क्या आपकी क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन अभी तो यही है कि बस पढ़ाई करनी है और जैसे भी करके बस एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर देश सेवा में लगना है. ये कैमरे वाला क्वेश्चन है, कैमरे के सामने देश सेवा बोल रहे कैमरे के पीछे वाला क्या? कैमरे के पीछे भी यही है मेरा. कैमरे के पीछे बता देंगे. तो कभी ऐसा था कि डिस्कशन हो रहा है और डाइवर्ट हो गए एकदम, करते करते बात कहीं और चली गई है और खो गए हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, गुस्सा आ गया है, आप दोनों की लड़ाई हुई है कभी? ऐसा कोई लड़ाई हुई नहीं. आप करा दोगे आज? मतलब ऐसे होते हैं ना, वैसे कि नहीं यार तो अलग क्या नहीं होते, आपसे तो नहीं हुई लड़ाई? मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है कई बार. मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे किस? इट्स अ वेरी रेयर इंस्टेंस बट यार मैं 4 दिन से चाय के पैसे दे रहा हूँ, ऐसे होती है? नहीं ऐसी तो चाय बहुत ज्यादा मैंने कहा ना चीप है, तो उसके ऊपर नहीं होती. फिर आपकी दोस्ती अच्छी है. मान लो कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको कहाँ चाय ब्रेक पे ले जाते हो, कहीं और ब्रेक पे ले जाते हो? कहाँ, कौन सा ब्रेक? मतलब वॉक पे, वॉक या एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं आगे. वही वाली चलो, पर आज इतना अच्छे माहौल के बाद अब आप पढ़ पाओगे? ये हंसी आती रहेगी यार, कैसे बातें कर रहे थे वो? पढ़ाई तो होगी. नहीं, वो तो अब वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया. अभी जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक आपका पार्ट है. तो आप लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन ऐसे बेटर रहता है, ज्यादा एंगेजिंग रहता है, और प्लस वो एक टाइम आप डिवोट हो जाता है. ऑनलाइन में कई बार ये होता है कि बीच में यदि कोई और काम आ गया तो आप उसको पॉज करके रख देते हो, तो जो चीज जो है क्लास 2.5 आवर्स की हो, कई बार 3.5 आवर्स में कंप्लीट हो रही है. ऑफलाइन के साथ वो इश्यूज नहीं है. प्लस ऑनलाइन का ये है कि एक्सेसिबिलिटी उसकी ज्यादा है ऑनलाइन की, आप कहीं से भी कर सकते हो. बट बीइंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर, आई प्रेफर टू गो ऑफलाइन क्लासेस में. जी बिल्कुल. बहुत मेरे को पता चल, बहुत बहुत धन्यवाद. हमें पता चल गया आखिरी में चाय पीते टाइम बात क्या करते हैं यार. ये बहुत ही मिस्ट्री थी यार ये. और हमें भी चाय की वैल्यू समझ आ गई. लोगों का स्ट्रेस देख के भारत में बैन हो गई, चाय बैन हो गई भारत. अब तो ये तो आपको और सब हिंदुस्तानियों से भी जाके सवाल पूछना. पर एस्पिरेंट्स के तो ज्यादा प्यार है ना. और आप तो हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, तो आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. और तो बाकी भारत चलता रहेगा, वो देख लेंगे. ओ भाई, ये फिर डिग्री पार्ट है. चाय नहीं मिलेगी तो फिर कॉफी. नहीं, ये ऐसे नहीं है चाय कॉफी, मतलब वो चाय क्या करोगे? गर्म पानी पियोगे? चाय का ये है असली चाय का असली. आप सिर्फ दोस्ती बना के रह गए. मेरा मतलब का क्या? चाय तो एक इंटीग्रल पार्ट है एस्पिरेंट्स का. चलो यार, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. यस. भाई क्या नाम है आपका? शुभी. शुभी. ओके शुभी. सो हाउ ऑफन यू हैव योर ब्रेक? कितना लॉन्ग ब्रेक आप लेते हो? एंड Actually, I don't live here. I Okay. live in Noida. Okay, So okay. I came here for test series. okay. So after how long you have been preparing for UPSC? It's been 2 years. 2 years. Yeah. तो कैसी रही आपकी अभी तक की 2 साल की जर्नी? Ups and downs. Okay. Too many downs and Okay. very little ups. ओके. तो नोएडा में अगर आप घर पे हो तो हाउ फ्रीक्वेंटली यू टेक योर टी ब्रेक, और या कोई भी ब्रेक, इवन इफ इट्स नॉट अ टी ब्रेक, तो कोई और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एनीथिंग, व्हाट डू यू डू? 3 to 4 breaks. ओके. उन ब्रेक्स में क्या करते हैं आप? Dinner, lunch, and then ये तो हमारे क्या कहते हैं दिनचर्या, वो कहता है ना, हाँ. ये तुम्हारे डेली रिचुअल्स हैं कि हमें Yeah. जो करने ही करने होता है, खाना पीना. बट apart from that, once or twice. Okay. Depends. सो क्या डिस्कस करते हो? एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जैसा होता है कि बिकॉज ORM यूजुअली होता है दैट पीपल मीट एट टी पॉइंट एंड डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स. सो डू यू हैव द स्पेसिफिक पॉइंट और द ग्रुप जहाँ पे आपको करना ही करना है डेली? No. We usually talk on phone. Like calling पर ही होती है. We don't meet because we don't live. अच्छा. मैं And अलग all are UPSC aspirants? Like all are preparing for it? Some are UPSC. Okay. और कभी ऐसा नहीं लगता कि हम जो आपको ये ब्रेक्स ले रहे हो, आप उससे डिस्ट्रैक्शन कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, काफी बार होता है. अच्छा, कैसे? हाउ?
like we distract on some other topics, like Okay. कहीं और ही चली जाती है conversation, so हाँ. then I have to come back to this because अगर वो conversation में भी कुछ सोच लिया तो I used to overthink about that also कि अरे वो ऐसे कर रहे हैं, तो like और सबसे बड़ा किक ऑफ मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? seeing my sisters, like अच्छा. one is doing her postdoc in IIT Bombay and other is a doctor, तो लगता है कि अगर वो दोनों कर सकती फोन हैं आ गया, मम्मी ने नाम ले लिया, घर वालों ने, तो फिर हाँ, she's an inspiration. प्रेशर में आ गए. But yeah, both are my inspiration. Okay. If she can do it, then I can also. That's great. Thank you so much यार and wish you all the best. Thank you. हाय, हम अनअकैडमी से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें. नॉर्मल चाय पे नॉर्मल चाय वाले ही पूछ रहे हो. क्यों आप आपसे भी क्यों? अरे बैठ रहा हूँ, पैर उठने को क्या क्यों हम कर? नहीं करेंगे. अच्छा, थैंक यू. क्या अरे नहीं, फिर तो मेरी वीडियोस में मैं मतलब कुछ मैंने ऐसा डराती कुछ हूँ था बच्चों क्या? को. मतलब ऐसा कुछ था कि इनके साथ वीडियो हाँ, बना फिर आपकी वीडियो देख ले इसलिए मैं उठ रहा हूँ. अरे नहीं ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट वगैरह हाँ, अच्छा अनअकैडमी के देखिए. अच्छा. ओह, थैंक यू. थैंक यू सो मच. कि आपसे कुछ सवाल पूछते हैं. मेंस 2022 में पहला क्वेश्चन कौन सा था? और ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही खत्म. तो चलो हम अपना रियल क्वेश्चन वो हम आपसे नहीं पूछेंगे ऑफ कोर्स. आपको याद है वैसे? नहीं ऐसे याद नहीं है, पास करूंगा मैं. पास पास. 101 अमेंडमेंट के बारे में पूछा था. अरे वाह यार, मुझे याद है. हमें याद नहीं है पर कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे. ओके चलो यार, वैसे ही मैं तो यूजुअली पूछ रही हूँ कि आप चाय पे आते हो, चाय टी ब्रेक लेते हो आप, तो कितनी फ्रिक्वेंटली टी ब्रेक लेते हो आप लोग? ऐसे अराउंड 3 से 4 हो जाती है. ज्यादा चाय नहीं पी रहे आप? ज्यादा सो नहीं रहे हैं तो इसलिए चाय पीनी पड़ती है. सो तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अभी तो मैं अभी भी आया हूँ, कोई 2 या 3 महीने हुए हैं, तो अभी ऐसे सेट होने में, थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लग रहा है. अभी 2-3 महीने हुए हैं तो टी ब्रेक ज्यादा नहीं हो रहे 6-7? ऐसे मैं लेता नहीं हूँ जनरली इतना, मगर यहाँ पे लेना पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि हमें 6 घंटे क्लासेस होती हैं, 9 घंटे क्लासेस होती हैं, 3 घंटे फिर ब्रेक 6 घंटे का, फिर 3 घंटे फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे क्लासेस, फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो रिवीजन करना होता है, तो इसलिए फिर काफी ब्रेक रहनी पड़ती है. लेकिन पर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि चाय ब्रेक पे आप लोग डिस्कस क्या करते हो, ये बताओ. आप डिस्कस करते हो या सिर्फ रिलैक्स होते हो? चाय ब्रेक में बस रिलैक्स होना है. जनरली हम बताएं तो अभी हमें स्टार्टिंग के 1-2 महीने आए हुए. स्टार्टिंग के 1 महीने तो जोश था, स्टार्टिंग सब ऑप्शनल की डिस्कस करते थे कि ऑप्शनल कौन सा लेंगे, ऑप्शनल कौन सा लेंगे. 1 महीने तो ये रहा, फिर बाकी सब बच्चे ठंडे पड़ गए. ऑप्शनल किसी ने लिया ही नहीं अभी तक एक्स्ट्रा. पूरे भाई 6-9 घंटे की क्लास पहले से है. अब खैर बच्चे पहले 1 क्लास थी दिन की, फिर कोई इंस्टीट्यूट वालों ने 2 क्लास कर दी, अब 3 कर दी, अब एक ऑप्शनल हो जाएगी 12 घंटे क्लास की. तो अब ऐसे ऐसे ठंडा हो गया सारे. टॉपिक ठंडा हो गया लेकिन चाय अभी भी गर्म है. हाँ. वो कैसे मतलब मौसम के हिसाब से टॉपिक भी ऐसे बदलते रहते हैं. और मैंने सुना है कि टी ब्रेक्स भी यूपीएससी स्टूडेंट्स ऐसे कवर करते हैं, मतलब यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो टी ब्रेक भी ऐसे शेड्यूल करते हैं कि वहाँ पे भी सिलेबस ही कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे या फिर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे या फिर ये टॉपिक आपस में डिस्कस कर लेते हैं. तो ऐसा कुछ प्लान करते हो आप लोग? सर जब हम लोग बाहर निकलते हैं या कहीं मिलते हैं, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आई होती है, जो कोई न्यूज में आ रही होती है बार बार, तो उसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. मतलब टी ब्रेक भी आपका तैयारी का ही पार्ट होता है, हाँ कहने के लिए. कह सकते हैं. नो ब्रेक भी ले नहीं रहे आप. अच्छा वैसे लॉन्ग ब्रेक प्रेफर करते हो आप लोग या शॉर्ट ब्रेक? शॉर्ट ब्रेक. शॉर्ट. और जैसे ब्रेक आपके खत्म हो गए, उसके बाद वापस जाने में वो प्रोडक्टिविटी रिज्यूम कर पाते हो आप लोग, या फिर वही आलस आता है, अरे यार वहीं भी सही था, मजा तो आ रहा था, कितना चाय गरम चाय है और समोसे खाने. समोसा तो आपने खाने ही नहीं दिया है. समोसा भी डटना होगा, प्लीज ऐसे मत करो. यहाँ से जाने के बाद ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो ये जो यहाँ की चीजें होती हैं यहीं छोड़ के जाते हैं, फिर से फोकस्ड हो जाते हैं, जो टॉपिक छोड़ के आए होते हैं वहीं पे साथ. तो एक हेल्दी ब्रेक होता है. ऐसे डिस्कशन से वैसे दूसरों को भी ज्ञान ही मिल जाता है. नहीं मेरे को भी खोल लेनी चाहिए. अच्छा काम कर रहे हो. यार अच्छी चाय बना के भी पिलाएंगे. अच्छा कोई फनी और या फिर कोई ऐसा यादगार पल जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके रहा हो तो कुछ शेयर करना चाहोगे? फनी तो है ही, बची नहीं लाइफ फनी टाइप की. लाइफ फनी हो गई है, स्ट्रेस वाली लाइफ हो गई है.
कोई ऐसे कभी ऐसे होता है कि सर जल्दी से क्लास खत्म करिए, चाय पीने जाना है? अभी तो क्लास खत्म हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ना कि काश मुझे एक बार और बैठने को मिल जाता थोड़ा सा और। बट बड़ा मजा आया यार, और बड़ी मोटिवेशन मेरे को ही मिल गई आपकी बातों से। तो है कितना सब कुछ, बेचारे बच्चे कितना झेल रहे हैं यार। चलो बहुत अच्छा लगा। और आप तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी जगह से हो, कश्मीर से यार। निकिता निकिता आपकी तो वीडियो में भेजूंगा आप। चलो यार बहुत बढ़िया, और विश यू ऑल द बेस्ट। अगली बार ना एज एन ऑफिसर बुलाना इंटरव्यू के लिए। चाय कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट। हाँ यार, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम मुझे चाय पिलाया करो डेली। हाँ। और आप देखते हो बच्चा लाइब्रेरी में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, क्लास में नहीं कर सकता, तो टी ब्रेक एक ऐसा ब्रेक है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल यार। हाँ, देखो कितना ज्ञान निकला चाय पीने के बाद। तुम थोड़ा पुण्य का काम कर लो, तुम रोज मुझे चाय पिलाया करो सुबह शाम। ठीक है, मैं ग्रीन टी आप तो ग्रीन टी नहीं, पूरी दूध पत्ती और अदरक वाली चाय यार, क्या बात कर रहा हूँ। अभी जो पिए वैसी चाय, एस्पिरेंट वाली चाय। ठीक है, तो सुमित एंड वेदांत, कैसी है चाय? चाय तो ठीक है। ठीक है, अच्छी नहीं है? अरे यार, माँ के हाथ की चाय थोड़ी ना मिलेगी यार। ये काफी किताब में चाय की जरूरत है ना। पर चलो ठीक है, अब देखो इतने तैयारी कर रहे हो, इतने करो, फिर जब आप ऑफिसर बन जाएंगे फिर तो माँ के हाथ की गरम गरम चाय डेली मिलेगी आपको। अब ये बताइए कि चाय ब्रेक पे आप सबसे ज्यादा क्या डिस्कस करते हो? रिलैक्स करते हो या फिर सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के लिए आते हो? रिलैक्स करने के लिए, बेसिकली रिलैक्स ही करने आते हैं। पढ़ाई की बातें तो 24 घंटे होती रहती है, बस रिलैक्स करने। तो फिर भी कुछ तो बातें होती होंगी, तो किस बारे में बात? नॉर्मल पढ़ाई की बातें नहीं होती तो क्या बातें होती है? बस मैम यही कि कैसा चल रहा है, खाना कहाँ खा रहा है, कैसा पढ़ रहा है, ये वगैरह। ये बहुत जरूरी है, हवाई ये चलता है मैम, ये बहुत जरूरी होता नहीं है। तो पर फिर भी जब आप पढ़ते हो तो ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आप सोचते हो चलो यार ग्रुप में जब चाय वाय पियेंगे ना, चाय टाइम पे डिस्कस जरूर करूंगा? तो ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली आप चाय पे डिस्कस करना प्रेफर करते हो अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स? मैम बेसिक वो तो टॉन्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स के ऊपर। कैसे मतलब ऐसे चलता रहता पढ़ रहा है, तू बता नहीं रहा क्या पढ़ रहा है? मतलब लड़ाई झगड़ा डिस्कशन सब चेंज होता रहता है, बट चाय इज कांस्टेंट। अच्छा इज कांस्टेंट। फिर भी जो कौन से टॉपिक्स आप ज्यादा डिस्कस करते हो, कौन से सब्जेक्ट्स? जो सवाल मतलब ये है मेरा, कोई टॉपिक होते हैं ऐसे, या टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हो, या आपके आंसर्स डिस्कस करते हो? स्ट्रेटेजी पे डिपेंड रहता है वो। अच्छा, टाइमिंग पे और स्ट्रेटेजी पे। बेसिकली जैसे मैं अभी मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, ये टीचर को रेफर कर रहा हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि भाई तू भी यही कर रहा है ना, तेरे पास कोई और है तो मेरे को बता, जो इजी जाता हो। कुछ अलग बढ़िया तो नहीं कर रहा तू? हाँ वही हो जाता है कि मेरे से ना छूट जाए जो ये कर रहा हो। वैसे नहीं, मतलब कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन तो सॉल्व हो जाता है। तो कितने फ्रिक्वेंटली आप ब्रेक्स लेते हो? मैम रोज का तो यही टाइम है, एक टाइम चाय पीते हो? नहीं एक टाइम नहीं, एक बार तो दिन में रूम पे पी लेते हैं, और ये जो शाम का टाइम है ये बार पी लेते हैं चाय। वैसे दिन में नहीं पीते हो? वैसे नहीं पीते। चाय के साथ कुछ ज्यादा नाइंसाफी नहीं कर रहे तुम? हाँ। कोई बार चाय बस बेचारे। नहीं वो तो वैसे तो चलते रहता है, लेकिन ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन वाला और ग्रुप में ये वाला टाइम होता है शाम का, राइट? अच्छा, सुबह और शाम दोनों ही टाइम होते हैं। सुबह भी करते हो? तो कितने ड्यूरेशन का होता है मैक्सिमम आपका जो ड्यूरेशन होता है ब्रेक का? इवन इफ इट इज नॉट अ चाय ब्रेक, अगर इवन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी फॉर्म ऑफ ब्रेक ले रहे हो, तो सबसे लंबा ब्रेक कौन सा ड्यूरेशन का होता है और कौन सा होता है? दोपहर का खाने का और शाम को खाने का। बाकी आप कितनी देर खाना खाते हो? मतलब घूम फिर के। अच्छा, खाना खा के फिर इधर उधर घूम ले। अच्छा, लेकिन थोड़े दिन बाद कम हो जाएगा यही टाइम। जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे ब्रेक कम होते जाएंगे। जो ऐसे ब्रेक मिलना भी कम हो जाता होता जाने के बाद। जैसे ब्रेक कम होंगे तो क्या चाय ब्रेक भी कम होगा उसमें? चाय ब्रेक तो मान लो अभी 4 बार पी रहे तो 2 बार हो जाएगा, लेकिन चाय तो पिएंगे। चाय नहीं छोड़ सकते। चाय तो चाय क्या है? प्यार है या दोस्ती? चाय बोल सकते हैं एवरीथिंग नहीं, लेकिन है क्या प्यार या दोस्ती? प्यार भी है, दोस्ती भी है, अट्रैक्शन भी है, सभी है।
सब गर्लफ्रेंड बीवी सब है? वो तो नहीं, वो कोई और है। इतना नहीं है मैम। बस नहीं, ठीक है। हाँ। ज्यादा इतना भी कोई फ्रैंक नहीं हूँ मैं चाय से। लेते हैं। पूरा दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा लगता है आपको कि जिसका आप वेट करते हो कि यार ये मुझे चाहिए? इस टाइम पूरा दिन उस टाइम के लिए किस टाइम के लिए वेट करते हो? शाम का टाइम मुझे अच्छा लगता है, 5 से 6 थोड़ा टहल सकते हैं और थोड़ा पार्क वगैरह के चाय पी के अपना जो स्टडी का है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ वही अभी साथ में ही। आपके सारे आंसर सेम ही होते हैं, आगे पीछे मत बैठना तुम एग्जाम में। उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? आप पूरी प्रिपरेशन पे भी लगा लो। हाँ, और राजेंद्र नगर में रहना हो गया, दिल्ली में रहना तो वही एक चैलेंजिंग बात है। वो एक चैलेंज दिल्ली है, में वो इटसेल्फ इज अ चैलेंज। सेफ रहना ये एक चैलेंज है मैडम। हाँ। चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ऑफिसर बन के ही इंटरव्यू देना। अंकित जा रहा है, अंकित एस्पिरेंट्स से ज्ञान लेने जा रहा है। देखो, अकेले ज्ञान ले रहा है। Why? I am not the part of this ज्ञान। Why? चलो कोई नहीं, have fun यार। क्या मिस कर रही हूँ मैं? कुछ भी नहीं। हाय, क्या नाम है आपका? तो कैसा? मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा कोई बात नहीं। है माइक का। कैसी है चाय? बढ़िया है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। कितने लॉन्ग ब्रेक होते हैं आपके? अभी ये ब्रेक हुआ है कि 2 क्लासेस के बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिला है, तो उसमें बस चाय पी। मैं आपको देख रही हूँ, जैसे मैं आपके पास आई हूँ तो आप अकेले खड़े हो। तो यूजुअली ना ग्रुप में चाय पीते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आप अकेले क्यों खड़े हो? मेरे दोस्त जो हैं वो अपने अपने रूम्स वगैरह पे चले गए हैं और अच्छा, तो मैं अकेले ही पी लूंगा, तुम जाओ रूम पे। है ना? स्टूडियस ग्रुप है आपका? नहीं अपने रूम पे एक्चुअली वो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना। अच्छा ओके। अच्छा, तो आपने सोचा कि मैं अकेले, मैं मेरी चाय और मेरी तन्हाई। तो अभी तो आपके दोस्त हैं नहीं आपके पास साथ, और जब आप यूजुअली टी ब्रेक पे आते हो सारे दोस्त, तो सबसे ज्यादा क्या डिस्कशन होता है आप लोगों का? पढ़ाई का तो नहीं होता। पढ़ाई का नहीं होता? पढ़ाई का नहीं होता, ये शोर है ये अब बात नहीं करनी। हाँ, ये तो पढ़ाई का तो नहीं होता है ये। और जो पढ़ाई का अगर कोई डिस्कशन कर भी रहा है तो फिर उसको वो अलग से निगाह से देखते हैं सब बच्चे। अच्छा, क्या अपने आप में हीरो बन रहा है या आईएएस बन रहा है अपने मन में? मतलब ये आपने डिसाइड करा हुआ है चाय पे पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं होगी? अगर चयन का टाइम मिला है, थोड़ा ब्रेक मिला है, तो उसमें फिर क्या थोड़ा रिलैक्स हो जाए दोबारा। लेकिन जैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक हो गए या फिर कुछ ऐसे टॉपिक हो गए, जैसे आप पढ़ाई करते रहते हो तो कुछ इसमें जाने के बाद जैसे सर नहीं आए, उससे पहले 10-5 मिनट का हो गया वो डिस्कशन। वहाँ डिस्कशन। अच्छा, कभी चलते फिरते कर लिया। अच्छा, तो मतलब जैसे हमारे ये मिथ थी कि भाई बच्चे पता नहीं कौन सा ज्ञान लेते हैं टी ब्रेक पे, तो वो गलत है, कोई ज्ञान नहीं लेते हैं। कुछ ज्ञान नहीं लेते हैं आप किसी से। अभी जैसे यहाँ भी जो बात कर रहे हैं वो सब पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं कर। अच्छा, मतलब चाय के साथ कोई छेड़खानी नहीं, चाय बस चाय से होनी चाहिए। हम आपका चैन तो नहीं खराब कर रहे, बस ये बता दो। अभी तो चाय गर्म है। फिर ठीक है। तो यूजुअली आप ये जो डिस्कशंस होते हैं आपके, जो आप डिस्कस करते हो, सबसे ज्यादा किन टॉपिक्स के बारे में आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं? पढ़ाई वाले पूछ रहे हो? मतलब टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा, डेली टारगेट्स वगैरह। अगर कोई क्वेश्चन है दिया है, आंसर राइटिंग्स वगैरह जब हम करते हैं तो हमारी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, अभी मार्क्स नहीं आ रहे तो वो कैसे वो सारी चीजें। और चाय के अलावा कौन से ब्रेक लेते हो आप? यही है फिलहाल। जैसे वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज कुछ नहीं? फिलहाल तो क्लासेस ही काफी ज्यादा चल रही हैं, तो उनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, तो अभी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आपका फोकस क्लियर है, यूपीएससी या चाय? मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है। अच्छा। और अगर बात करी जाए कि मोस्ट चैलेंज जो आपको अपनी प्रिपरेशन में लगता है सबसे ज्यादा, वो क्या है? शेड्यूल नहीं बैठ पाता है। अच्छा। क्योंकि तो स्लीप की टाइमिंग खराब हो जाती है कभी कभार। दूसरी बात, फोकस नहीं बन पाता। तीसरी चीज, यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। रूम्स और खाना और मतलब एक्सपेंसिव है या वैसे? एक्सपेंसिव नहीं है, बट खाना अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि आप चले जाइए, एक हफ्ते से ज्यादा कोई भी सेम खाना नहीं खा पाएंगे सेम जगह से। ये सारी चीजें। अच्छा, मेरे को लगता है अब इनको चाय चैन से भी नहीं देनी चाहिए, हाँ। क्योंकि ठंडी हो गई है। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
माय नेम इज निकिता। जी हाय, मैं प्रखर। प्रखर हाय दिशा। सो कैसे हाँ पूरे कैसे ये पापा वाला स्टाइल नहीं करके कोई ऐसे बोलता है अच्छा वो भी हो जाए, चाय पे हो जाए। नहीं, वो हमने क्या है, जब भी ऐसा कैमरा दिखता है, और हम आए भी बहुत छोटे शहरों से हैं, तो क्या जब भी कैमरा दिखता है तो थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते हैं, तो यू करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप यार फ्यूचर ऑफिसर ऐसे करेंगे, बताओ यार कूल ऐसे ऐसे जैकेट के जिप खोल लो। नहीं, ऑफिसर बनना है, रेसलर थोड़ी बनना है। गुड वन। ये भी है, बहुत अच्छा है। मतलब इनके जवाब से देखो, मैं बिल्कुल मेरे पास ना अब काउंटर नहीं है, काउंटर कम बैक नहीं है मेरा। तो आप बोल रहे हो छोटे शहर से आए हो आप लोग तैयारी करने, कहाँ से रहे? जी मैं अलवर का रहने वाला हूँ, अलवर राजस्थान। उदयपुर। तो आप लोग फ्रेंड्स हो? जी। कॉलेज फ्रेंड्स? नहीं, यहीं पे आके फ्रेंड्स बने। ओके, यहाँ पे बने हो? जी। चलो, यहाँ की दोस्ती से वैसे बहुत रेयर लोगों को मिलती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं होता एक दूसरे के ऊपर और बहुत चैलेंजेस आते हैं। चलो ग्रेट। चाय कैसी है यहाँ की, बताओ? चाय तो काफी अच्छी है। खैर हम तो कॉफी पी रहे हैं, चाय का अच्छा। हमको पता नहीं। चाय के साथ इतनी नाइंसाफी। हमने तो अभी यहाँ पे कॉफी, और कॉफी यहाँ की काफी अच्छी है। हम अच्छा। अक्सर यहाँ पे, अभी हमारे क्लास का बीच में ब्रेक था तो हम आ गए यहाँ पर क्लास लेने। अच्छा। क्लास के कितने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते हो आप लोग? जी हम पढ़ाई के बीच में, क्लास के बीच में कैसे? ब्रेक्स मतलब पढ़ाई के बीच में, ऑफ कोर्स। पढ़ने ही आए हैं आप? भूल गए क्या आप पढ़ने आए हैं? जब ब्रेक के बीच में पढ़ाई का ब्रेक लेते हो? कुछ 30 पे क्लास है। 5:30 सॉरी। ओके। तो अभी हम थोड़ा सा मस्ती मजाक के मूड में आपने देखा कैमरा है तो क्यों ना इंटरव्यू हो जाए। नहीं, बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करना चाहिए, यू नो, अपना ज्ञान बांटना चाहिए। और अकेडमी से तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पसंद है पढ़ाई के मामले में? जी पढ़ाई के मामले में उनसे ज्यादा रियलिस्टिक आदमी मैंने नहीं देखा। फिर रियलिस्टिक नहीं, बिल्कुल वो है भी। मेरा ये वीडियो मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनके पास पहुंच गया, पहुंच गया, आप समझो। अच्छा ये बताइए, आप लोग अलवर से आए, आप उदयपुर से आए हैं, मोटिवेशन क्या है इतनी दूर से आने को यूपीएससी के लिए तैयारी करने का? यार तैयारी तो अभी शुरू हुई है, हम तो डीयू के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो हम तो 2-3 साल पहले से इधर ही है। यूपीएससी के तैयारी के पीछे क्या मोटिवेशन है, क्यों आईएएस आईपीएस बनना है? जी तैयारी के पीछे मोटिवेशन ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि बनोगे आईएएस आईपीएस तो गाड़ी मिलेगी। फिर यहाँ के पता चला कि गाड़ी से सब कुछ नहीं होता। फिर हमें लगा कि और बहुत चाहिए। नहीं और भी नीचे। हमें लगा कि उसका, इस जॉब का एक्चुअली में जो वो है, आप कह सकते हैं कि जो रियल मीनिंग है वो गाड़ी या फिर मकान या फिर पुलिस नहीं है, उससे कुछ काफी ज्यादा बड़ा है। और वो हमें बोल रहे थे। कैमरे के पीछे वाला आंसर बताइए ना। नहीं तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर आकर पता लगा कि कुछ और करना है। इस जॉब को पाने के लिए सिर्फ हमें गाड़ी के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें वाकई में इस देश को कुछ एक नई राह पर ले जाने के लिए हमें इस जॉब की तैयारी करनी है। तो जैसे आप लोगों को रियल मीनिंग पता चला इस जॉब का और कि क्या काम होता है, तो आप क्या मोटिवेटेड हैं अभी भी? जी हाँ, बिल्कुल मोटिवेटेड है। हाँ, गर्म खून है हम इस देश के। नेता तो देखिए ना, आज भी भाषण दे रहे हैं लोकसभा में। तो आप जब ब्रेक्स लेते हो, टी ब्रेक्स या कोई भी कॉफी ब्रेक जब लेते हो, तो जब आप रिज्यूम करते हो वापस, तो आप वो कर पाते हो? और मोस्टली आप दोनों ही होते हो या आप ग्रुप में और भी लोग होते हैं? देखिए ग्रुप में तो वैसे और भी लोग हैं हमारे, लेकिन ब्रेक के बाद का ऐसा सीन है कि अगर ब्रेक बहुत लंबा हो जाता है तो फिर उसको कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रेक जो है वो बहुत कम रहे, छोटे रहे। जी। तो कितना ड्यूरेशन कितनी होती होगी? कोशिश हम करते हैं कि 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन अगर वो कभी हो जाता है एक्सटेंड तो हम उसको, जो पुराना हमने छोड़ा था, उसको रिज्यूम करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम 15 से 20 मिनट के कितने ब्रेक्स होते हैं 24 आवर्स में? सर ऐसे तो कभी गिने नहीं, लेकिन चाय कितनी हो जाती है वो बताइए। चाय जो है सर, वो हम क्या है, मैं एक नाइट आउल हूँ, मेरे को रात तक पढ़ने की आदत है, तो मेरे को चाय तो नहीं, कॉफी जरूर चाहिए रहती है। तो मैं दिन की 2 या 3-4 कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेता हूँ। जैसे एक तो अभी आप ही के सामने पी ली। ये तो प्यार नहीं दिख रहा है, दिन की 2-3 कॉफी। नहीं, इससे हमारा काम हो जाता है। दिन में मतलब सिर्फ रात में, दिन में तो हम वैसे ही मोटिवेशन से ही पढ़ लेते हैं, कॉफी की जरूरत नहीं है। तो जब आप ग्रुप जैसे कह रहे हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनमें क्या आप क्या डिस्कशन करते हो? पूरे दिन की क्या पढ़ाई डिस्कस? बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, पढ़ाई तो बिल्कुल डिस्कस नहीं। ये हम पक्का क्लियर है। हम पूरे दिन पढ़ के आते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करें क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, पढ़ाई तो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं। उसके अलावा जो भी फालतू की बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तेरे देश में, तेरी शहर में क्या चल रहा है, तेरे नई भाभी का नाम क्या है, वाह, या फिर जो हमारे दोस्त की शादी होने वाली है उसमें तू क्या पहनेगा, इस तरह की बातें होती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो। नहीं सही है, वो थोड़ा सा फ्रेश माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आप पढ़ते हो। स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो और क्या ब्रेक्स लेते हो आप? चाय या कॉफी के अलावा कुछ वॉक पे जाते हो? किस तरीके के ब्रेक? जी हाँ, वॉक पर तो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मेजर ब्रेक तो नहीं होता। वॉक पर तो हम या तो लंच या फिर डिनर के बाद ही जाते हैं। ऐसे कोई ब्रेक के लिए वॉक पर हम नहीं जाते। उसके लिए हमारे पास हमारा फ्लैट है, छत है, उस छत पे ही थोड़ी देर घूम लेते हैं तो ब्रेक। जी, अकेले घूमते किसी के साथ घूमते हैं? अभी तो किसी के साथ है। काफी फनी है आप। धन्यवाद। सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना कि बहुत ही आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है उनका, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। जी बहुत। जैसे मेरा। नहीं, आपका ही मतलब। नहीं बिल्कुल, आपका भी क्यों नहीं हो सकता है? ये मैंने सच्चा एक ह्यूमर डाल देती मैं भी। नहीं सच में कुछ अपनी लाइफ में मिसाज होना चाहिए। तो आप लोग ऑफलाइन प्रेफर करते हो ऑनलाइन क्लासेस? कुछ पर्टिकुलर टीचर्स की ऑनलाइन लेता हूँ। अच्छा, जैसे मृणाल सर ऑनलाइन, बिल्कुल मृणाल सर ऑनलाइन। मृणाल सर दूसरा प्यार है, पहला प्यार चाय है। पहला प्यार कॉफी है सर, कॉफी। यार कॉफी पर्सन करेक्ट करता हूँ, उसमें स्टार लगा दूंगा। सही है। आपको सबसे, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज लगता है ब्रेक्स को लेके या किसी चीज को भी लेके? जी, चैलेंज तो सबसे पहले सिलेबस ही है सबसे बड़ा। सिलेबस के बाद अगर सिलेबस को एक बार आप ध्यान में रख भी लो तो सिलेबस को लगातार करते रहने के लिए जो कंसिस्टेंसी है वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रोज आप उस समय उतने ही मोटिवेशन के साथ बैठना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं कि अभी तो क्या है, हम बहुत छोटे हैं, 20 साल 21 साल के ही हैं, लेकिन जैसे जैसे जब हम देखते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 24-25 साल के, तो उनके पास एक सोसाइटल चैलेंज भी आ जाते हैं। तो अभी तो खैर हम उनसे नहीं गुजरे हैं, पर आगे जाके वो भी आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वो ना आए, उससे पहले ही हम लोग लग जाए। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो नॉर्मल कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी फेस करता है। जी। तो आपको अगर जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं आए हैं यहाँ पे, आप उनको अगर एडवाइस देना चाहो तो ब्रेक्स को लेके कि कितने लेने चाहिए कितने नहीं लेने चाहिए, उस पे क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, ब्रेक्स को लेकर एडवाइस तो हम यही देंगे कि ज्यादा लंबे एक्सटेंडेड ब्रेक्स मत रखिए, 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे ही ब्रेक्स रखिए, और ब्रेक्स के बीच में पढ़ाई कीजिए, ना कि पढ़ाई के बीच में। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और जो भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स? सर टिप्स का तो अभी ये तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही अभी 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्या ही टिप्स दूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। ब्रेक्स में इतनी कॉफी इतनी चाय। और जिस सपने को लेकर आप यहाँ हैं उस पर अडिग रहिए, और जरूर भगवान आपके साथ। अभी मोटिवेटेड है आप। बहुत बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और बहुत दिल खुश हो गया। और ऐसे ही हंसते रहिए और हंसाते रहिए उसको। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।